भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बताया किस पाप के कारण दुख देने वाली संतान मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे देवों के देव महादेव, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि हर मनुष्य की दूसरी संतान अपने ही माता पिता को दुख दे रही है और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है तथा उन्हें घर से बाहर तक निकाल रही है। प्रभु, आखिर कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? कृपया करें और भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। तब भोलेनाथ बोले, हे देवर्षि नारद, अभी कलयुग चल रहा है और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वह एक गाय का श्राप है, जिस कारण से मनुष्य की संतान आज उन्हें दुख दे रही है। तब नारद मुनि अत्यंत उत्सुकता से कहते हैं, भोलेनाथ, वह कौन सा श्राप है और क्यों दिया एक गाय ने मनुष्य को श्राप? तब मित्रों भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज मैं आपको आपकी सारी शंकाओं को दूर करता हूँ, किंतु आपको इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार करना होगा। जो भी स्त्री तथा पुरुष इस कथा का श्रवण करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मुक्ति मिल जाएगी और उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। फिर मित्रों नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। मेरा सौभाग्य है जो इस कथा का श्रवण करने का अवसर आज मुझे मिला है। दोस्तों भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है, जब कलयुग की शुरुआत होने वाली थी तब एक नगर में मानव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अत्यंत ब्राह्मण तेजस्वी और धनवान था। धनवान होते हुए भी वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी का नाम मीना था। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से वह जिद्दी और क्रूर थी। उसे अपनी सुंदरता और धन का बड़ा घमंड था। वह हमेशा दूसरों की निंदा करती रहती है, परंतु वह घर का कामकाज बड़े अच्छे से करती थी और पैसों की बचत करने में माहिर थी। फिर भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे नारद, उसे झगड़ा फसाद करना, चुगली करना, यह सब बहुत ही अच्छा लगता था, परंतु वह अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहती थी। फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से घर जायदाद उन्हें सुखद नहीं लगती थी। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया। वे गरीबों में दान करते और उन्होंने अपने धन का आधा हिस्सा धर्म कर्म में खर्च कर दिया। इसके बावजूद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और एक दिन वह घर छोड़कर वन में चला गया। वन में चलते चलते उसे दोपहर के समय बड़ी जोर से प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए वह एक नदी के पास गया और वहां से जल पीकर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। दोस्तों वह बहुत ही उदास और परेशान था। संतान न होने की चिंता के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर और बेजान हो गया था। ऐसा मालूम पड़ता था कि उसके अंदर प्राण ही नहीं बचे। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, उस ब्राह्मण की पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति को देखकर स्वयं भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास उस वन में पहुँचे। अपने सामने उन साधु को देखकर वह ब्राह्मण उनको प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। तब उन साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम इतने कमजोर और दुखी क्यों हो? तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है? तब ब्राह्मण ने कहा, साधु बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं इतना धर्म पुण्य किया फिर भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। अब मैं हताश निराश होकर इस नदी में डूबकर अपने प्राण देने आया हूँ। इतना कहते ही वह ब्राह्मण साधु बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। साधु का हृदय भर गया और उन्होंने उस ब्राह्मण के माथे की
लकीरें पढ़ी और कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। उससे मालूम पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। अब तुम संतान का मोह छोड़ दो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। अब तुम विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। पूर्व काल में संतान के कारण ही राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा, इसलिए अब तुम कुटुंब की आस छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तब ब्राह्मण कहता है, साधु बाबा, विवेक से क्या होगा? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस संतान चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर साधु बाबा ने कहा, देखो, विधाता का लिखा मिटाने की कोशिश मत करो। दोस्तों, साधु बाबा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। थक हार कर साधु बाबा ने उस ब्राह्मण को एक चमत्कारी फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और हाँ, अपनी पत्नी को कहना कि वह अच्छे कार्यों में अपना समय लगाएं। वो फल पाकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और अपने घर पर लौट चला। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को वह फल दिया और समझाया कि अच्छे काम ही करना। पर दोस्तों, उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। उसने अपने मन में सोचा कि इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी और फिर मुझे प्रसव का कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार उसने काफ़ी सोच विचार किया और उस फल को खाने के बजाय छुपा कर रख दिया। फिर एक दिन उसकी बहन उससे मिलने उसके घर पर आई। तब उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बहन को सारी बात बताई और कहा कि बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरे पति को यह बात पता चल गई तो मैं क्या उत्तर दूंगी। बहन, मुझे इस बात की चिंता दिन रात सता रही है कि तुम ही कुछ उपाय सुझाओ। तब उसकी बहन ने कहा, दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं भी तो गर्भवती हूँ, मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। तुम एक गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर मौत से रहो, और हाँ, तुम मेरे पति को खूब सारा धन दे देना, तो वह भी इस बात के लिए राजी हो जाएंगे और लोगों में यह खबर फैला देंगे कि बच्चा गर्भ में ही मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। तुम इस समय बल की परीक्षा लेने के लिए इसे तुम्हारी गाय को खिला दो। ब्राह्मण की पत्नी को यह बात ठीक लगी। उस कुटिल स्वभाव की औरत ने वैसे ही किया। समय आने पर उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया। फिर ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बताया कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है और कोई कष्ट भी नहीं हुआ। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने खूब धूमधाम से मांगलिक कार्यक्रम किए और खूब दान दिया। सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने उससे अकेले में कहा कि मुझे दूध नहीं उतर रहा, मैं बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी। ए जी, सुनते हो, मेरी बहन को बच्चा हुआ था किंतु वह मर गया, अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद श्री हरि फल के आशीर्वाद से ब्राह्मण की गाय ने भी एक मनुष्य के बालक को जन्म दिया जो बहुत ही सुंदर था। यह आश्चर्य का समाचार सुनकर सब गांव वाले उसे देखने के लिए आने लगे और आपस में कहने लगे, देखो भाई, इस मानव का कैसा भाग्य उदय हुआ है कि कितने आश्चर्य की बात है कि एक गाय के पेट से भी देवता समान सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है। किंतु देव योग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न लगा। उस बालक के कान गो के समान थे। यह देखकर मानव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद, एक दिन की बात है जब
मानव कहीं बाहर गया था और ब्राह्मणी की बहन बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसे ही दोनों बालकों को संभालना पड़ रहा था। तभी उसने अपनी गाय का दूध निकाला और केवल अपने ही पुत्र को दिया और गोकर्ण को नहीं दिया। तब वह हमेशा उससे द्वेष करती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी। फिर उसी दिन उसके मन में विचार आया कि आज घर पर कोई नहीं है, यही सही मौका है कि इस गाय के बच्चे को ठिकाने लगाने का, क्योंकि भविष्य में गोकर्ण भी उनकी जायदाद का वारिस बनने वाला था। इसलिए उसके कुटिल मन में यह विचार आया कि आज इसे मैं जहर देकर मार देती हूँ। दोस्तों, तब वे दोनों ही बालक मात्र 6 महीने के थे। ब्राह्मणी ने जल्दी से उसी गाय का दूध निकाला और उसमें जहर मिलाकर गोकर्ण को पिला दिया, किंतु वह तो स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद था, इसलिए वह जहर से तड़पते हुए भी रेंगता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुँचा। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, वह गाय अपने पुत्र की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने पुत्र की जान बचाने की गुहार लगाई। उसी समय श्री हरि ने अपने तेज से उस बालक को ठीक कर दिया और वह बालक अपनी माँ का दूध पीने लगा। फिर क्रोध में आकर उस गाय ने ब्राह्मणी के अपराधों को देखते हुए उसे श्राप दिया और कहा, हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री अपने या पराये बच्चों में भेदभाव करती है या दूसरों के बच्चों को पीड़ा देती है तो उनके भी बच्चे उन्हें कष्ट देंगे। जब उन्हें सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी उनके बच्चे उनका साथ छोड़ जाएंगे। ये मेरा श्राप है। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद, कुछ समय बाद वे दोनों ही बालक जवान हो गए। उनमें से गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, परंतु ब्राह्मणी का पुत्र दुष्ट निकला। वह अत्यंत क्रोधी और क्रूर बन गया और बुरी संगत में रहता था और एक वैश्य के चक्कर में पड़कर अपना सारा धन नष्ट कर दिया। एक दिन तो गुस्से में आकर उसने अपने माता पिता को खूब पीटा। अब वह ब्राह्मण धनहीन हो जाने के कारण फूट फूट कर रोता था और कहता कि बिना पुत्र के ही मैं ठीक था, कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझ पर तो बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा है। अब तो मैं अपने प्राण त्याग देना चाहता हूँ। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, उसी समय गोकर्ण वहाँ आ जाता है और ब्राह्मण को वैराग्य का महत्व समझाने लगता है। वह कहता है, इस संसार में कुछ भी साथ नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मुंह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन? जो इनमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।